गुड मॉर्निंग। कैसा लगा कल का वीडियो? देखा? कल इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, यूक्लिड डिवीजन लेमा बताई आपको और एचसीएफ फाइंड आउट करने के कुछ तरीके लिए। डिवीजन लेमा फाइंड करने में ये डिवीजन लेमा जो हमने बताया है, इसमें जो डिवाइड कर करके हम लोग बार बार लिखते हैं ना, ये वही है जो डिवीज़न मेथड में भी आप लोग आगे पढ़ने वाले हो, फैक्टर ट्री बना के और डिवीज़न मेथड में, है ना। लेकिन अभी तब तक तो आपको, जब तक हम एचसीएफ और एलसीएम के कंबाइंड चैप्टर पर नहीं पहुँच रहे हैं, तब तक आपको ये बातें ऐसे ही करनी है और एग्ज़ाम में आपके लिए बेटा लिख के आएगा क्या कि फाइंड आउट एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। समझे? तो वो नंबर तभी आपको देगा जब आप उसमें यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा लगाओगे, है ना। और अभी हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाला जो हम लोग वीडियो डालते रहते हैं, उसमें तो एचसीएफ एलसीएम ऐसे ही आ जाता है। कहीं वो वाला लगा दिया तब तो आफत ही हो जाएगी, एक भी नंबर नहीं मिलेगा आपको, बल्कि हो सकता है गुस्से में टीचर सही नंबर का क्वेश्चन भी काट ले, हैं। तो पूरी बात ध्यान से देखना और लिखना है इसको। चलो मैं थोड़ी बातें और डिस्कस करता हूँ। एनसीईआरटी में एक बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। वो एग्जाम्पल किसके लिए है? एग्जाम्पल इसके लिए है कि इसी जो हम लोग लिखते हैं ना, क्या डी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, ये जो डी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर लिख रहे थे हम लोग, ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ए था, फिर ये बी हो गया था और प्लस आर था, है ना। ये वाले कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल दिया हुआ था, क्वेश्चन दिया हुआ था। चलो डिस्कस कर लेते हैं उसको। हालांकि क्वेश्चन तो एलसीएम का है, लेकिन ये वाला डिज़ाइन उसमें बनता है। एग्जाम्पल ये था कि एक बंदा कुछ टोकरी में कुछ अंडे लेके गया, दुकानदार के पास में, होलसेलर था, उसके पास में बेचने के लिए गया। वहाँ उसका कुछ आपस में झगड़ा वगड़ा हो गया, तो उसने धक्का मुक्की हुई होगी, जो भी हुआ हो, अंडे गिर के फूट गए। ठीक। अभी वो राजा के पास गया इंसाफ मांगने के लिए। हाँ, तो राजा ने पूछा, भाई तेरी टोकरी में कितने अंडे थे? तो उसने जवाब दिया कि अगर टोकरी में जो अंडे थे उनको दो करके ढेरी बना के गिनोगे तो एक अंडा बच जाएगा, 3 की ढेरी बनाकर गिनोगे तो 2 अंडे बच जाएंगे, 4 की ढेरी बनाकर गिनोगे तो 3 अंडे बच जाएंगे, 5 की ढेरी बना के गिनोगे तो 4 अंडे बच जाएंगे, 6 की ढेरी बनाकर गिनोगे तो 5 अंडे बच जाएंगे, और 7 की ढेरी बनाकर गिनोगे तो एक भी अंडा नहीं बचेगा। ठीक है। इफ वी काउंट इन पेयर्स 1 विल रिमेन, इफ वी काउंट in threes 2 will remain, if we count fours 3 will remain, if we count fives 4 will remain, and so on, and if we count in sevens no egg will remain। तो ऐसा उससे बोला। और बोला कि साथ ही साथ कि जो टोकरी थी उसमें मैक्सिमम अकोमोडेशन जो था वो 150 एग्स का था, यानी टोकरी में 150 अंडे से ज़्यादा, 150 एग्स से ज़्यादा नहीं आ सकते। हाँ, तो दिमाग लगाने वालों ने दिमाग लगा लिया। क्या दिमाग लगाया? कहा कि अच्छा, इसका मतलब है कि अगर 2 करके पी अंडों को गिने तो 1 बचेगा, 3 करके क्यू अंडे गिने तो 2 बच जाएंगे, 4 करके आर अंडे गिने तो 3 बच जाएंगे, 5 करके एम गिने तो 4 बचेंगे, 6 करके एन गिने तो 5 बचेंगे, लेकिन 7 करके अगर एक्स अंडे गिने तो कुछ नहीं बचेगा। यही बोला उसने। देखो जरा, यही बात है कि नहीं? ठीक है, बात समझ में आ गई? अब इसका आंसर बेटा, आंसर निकालना है तो आप वैल्यूज को हिट एंड ट्रायल करके अपना आंसर निकाल सकते हो, या ये तरीका होता है। तरीका चलो थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। पैनिक मत होना अगर नहीं समझ में आता, तभी एलसीएम पढ़ाऊंगा, उसमें समझ में आ जाएगा। या कंपटीशन वाले जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो तो वो तो जानते ही होंगे, या अभी जान जाओगे। इस पर बेस्ड क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होगी, पूछा कुछ और होगा। तो करते क्या है, 2, 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालते हैं हम लोग। क्या करोगे आप? एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, और वो एलसीएम कितना मिल गया? 120 एलसीएम मिल गया। अब उसके बाद देखो, जैसे 6 की ढेरी में गिना, है ना, 6 की ढेरी बनाकर गिना तो n ढेरियां बनी, n गड्डियां बनी, और उसके बाद में 5 अंडे बच गए। अगर 1 अंडा और होता तो एक और ढेरी बन जाती, यहाँ पे 1 अंडा और होता तो 5 की एक ढेरी बन जाती, यहाँ पे 1 अंडा और होता तो 4 की ढेरी और बन जाती, यहाँ पे 1 अंडा और होता तो 2 की ढेरी बन जाती। समझ गए ना? हर हालत में 1 अंडे की कमी है, यानी 119 अंडे। अच्छा, फिर 119 को 7 से डिवाइड करके देखा, 7 से डिवाइड कर दे, 7 1 7,
4 बचा, 7 7 था 49, यानी 17 7 है ना, तो 7 से ये डिविजिबल भी है, यानी 7 अंडों की ढेरी, जो अगली बात इसने बोली थी ना कि अगर 7 ढेरी बनाकर गिनोगे तो कोई अंडा नहीं बचेगा, रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा। वो बात भी यहाँ पे प्रूवन फॉर्म में है। इसकी संख्या 150 से कम है, 150 से कम, तो 119 इसका आंसर होगा। खैर चलो, इतनी बात है। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा पर जो बातें लिखी जाती हैं वो कहीं ना कहीं इस फॉर्म में होती हैं। तो अगर हम यहाँ पर 6 से भाग दे रहे हैं किसी भी नंबर को, यहाँ से 6 से डिविजिबल हो, तो रिमाइंडर जो होगा वो आप देख सकते हो इस 6 से छोटा ही होगा। अब वो रिमाइंडर्स क्या क्या होंगे इस पे हम लोग बातचीत कर लेते हैं, इक्वेशंस कैसे बनती हैं, इन सारी बातों को देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलो पहली एक्सरसाइज है यहाँ पर 1.1 आपकी, और उसका जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, उसमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, सब पार्ट्स दिए हुए हैं। पहला जो है 135 एंड 225, सेकेंड पार्ट दिया हुआ है 196 एंड 38220, और तीसरा पार्ट दिया हुआ है, थर्ड पार्ट जो दिया हुआ है वो थर्ड पार्ट आपको दिया हुआ है 876 एंड 255। ठीक, और दिया हुआ है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स। ठीक, तो जो कल का डिस्कशन था उसको याद कीजिए, कल का जो डिस्कशन था उसको याद कीजिए और उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो बीच में आपको लैंग्वेज लिखनी है वो लैंग्वेज आपको देखनी होगी। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें से एक हम करेंगे, 2 आप लोग करेंगे, तभी तो प्रैक्टिस होगी, है ना। तो चलिए इसको देखिए। तो 196382220, ये वाला नंबर थोड़ा बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है, इसी नंबर पे आ जाएंगे आप, या ये आपके छोड़ दें। चलिए इसी नंबर को सॉल्व करते हैं। तो 196, ऐसा करते हैं 2 हम कर लेते हैं, एक आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए 135 और 225 कैसे लिखोगे आप इसको, 225 बड़ा नंबर इधर लिखोगे आप, इज इक्वल टू 135 को 225 के फैक्टर्स के रूप में क्या लिख सकते हो, 135 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 90, सही है ना, 135 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 90। तो ये करने के बाद में आप देखो क्या हुआ कि हमको 0 नहीं मिला। अब क्या करोगे आप, 135 और 90 की फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हो, 90 इंटू 1 प्लस 45, फिर 0 नहीं मिला। जैसे यहां पर आपने इन दोनों नंबर्स को लिया, अब फिर आपको इन दोनों नंबर्स को लेना है, कौन कौन से, जो बी और आर, जो यहां पर बी और आर की पोजीशन पे होंगे, बी और आर की पोजीशन पे होंगे। और ये प्रोसेस तब तक रिपीटेड रहेगा, ये प्रोसेस तब तक रिपीटेड रहेगा जब तक बेटा आप लोगों को क्या ना मिल जाए, 0 ना मिल जाए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें हो सकता है कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही हो, सर आप कैसे 135 प्लस 90, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, इसको ऐसे ही कर रहा हूँ बच्चों की तरह, और शुरुआत में ऐसे ही करके देख लेना, 135 बनला 135 एंड द रिमाइंडर इज 90, ऐसे कर करके देख लीजिएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो यहाँ पे 90 और 45 में 90 को 45 के फैक्टर्स की फॉर्म में क्या लिख सकते हो, तो 90 को 55 के फैक्टर्स में लिख सकते हो, 45 इंटू 2, 90, बचा क्या, कुछ नहीं, तो 90 लाने के लिए 45 इंटू 2 और बचेगा क्या, 0। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बेटा ये यूक्लिड डिवीजन लेमा जैसे ही 0 आएगा, मैंने बताया था, ख़त्म हो जाती है, और बी की पोजीशन पे जो नंबर आपको दिखाई दे रहा होता है वही नंबर हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये पूरी तरह से बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, यूक्लिड डिवीजन लेमा इस तरह से यूज़ किया जाता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें जो बीच में लिखना है, वी कंसीडर न्यू डिवीजर 135
एंड रिमाइंडर 90, रिमाइंडर 90। फिर यहां पर इसी तरह से वी कंसीडर न्यू डिविजर 90 एंड 45, 0 मिल जाए तो HCF इज 45। ठीक है, ये लाइन बेटा बार बार लिखनी है आपको, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, इसको बार बार लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेगा। हर स्टेप के पहले ये लाइन आपको लिखनी है। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा इस तरह से काम करती है। चलो एक क्वेश्चन और लो जल्दी से। अब ये वाला आपके लिए, थोड़ी बेईमानी कर रहा हूँ, गैप ज़्यादा है ना। ये आपके लिए 876 और 255। देखिए क्या करते हैं हम लोग, 876 को यहाँ पे लिखा और 255 को यहाँ पे लिख लिया। कितनी बार ले जाएं? तो 6 बार ले जाके देखते हैं भाई, या 5 बार ले जाए। 25 पचे 125 है ना, तो 6 बार ले गए। 6 5 30, 3 मिला 33, 3 मिला 6 2 12, बहुत ज़्यादा चला गया है तो, है ना। तो आप देख रहे हो कि ये अब यहाँ पे कैसे कंसिडरेशन करते हो। यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया है, तो कई लोग दिमाग में आएगा कैसे डायरेक्ट लिख रहे हैं, बस ऐसे ही कर करके देखना है आपको। ठीक है, और जिन लोगों के मैथ्स ठीक ठाक है वो तो तुरंत ही इस बात पे पहुँच जाएंगे कि भाई ये 500 दुगना करोगे तो 500 के आसपास पहुँचेगा, 3 गुना करोगे तो ज़्यादा निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 2 बार ले गए, 2 बार ले गए तो आपको कितना मिल रहा है, 2 5 10 1, 2 5 10 और 1 11, फिर 1 ले लिया, 2 2 4 और 1 5। अब जरा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके देखना। और एक बात और हो सकता है डिस्कशन का पार्ट बन जाए क्या, कि 6 में से 0 गया, 6 मिला, 7 में से 1 गया, 6 मिला, और यहाँ पे मिल गया 366। अब एक बात ध्यान रखो कि ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू ज़्यादा आ गई। हाँ, तो ज़्यादा आने के बाद में आपको हमने क्या बताया था कि रिमाइंडर जो होगा वो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, 0 से, लेकिन हमेशा छोटा होगा जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है उससे, यानी डिवीज़र से। तो डिवीज़र से हमेशा ये नंबर जो होगा ये छोटा होगा, इस बात को ध्यान रखना। यानी 2 बार नहीं ले जाएंगे हम, कितनी बार ले जाएंगे, 3 बार ले जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलो 3 बार ले जाओ। यहाँ पे 876 को, पूरी बात समझ में आ गई ना, डिवीजन के थ्रू ऐसे ही कर करके देख लीजिएगा। 876 को हम क्या लिख सकते हैं, 876 को हम लिख सकते हैं 255 की फॉर्म में, 255 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में क्या बच रहा है, इसके लिए मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से। तो देखिए 285 हो, यहाँ पे 685 मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, कितना मिल गया, तो 3 5 15, 15 और 1 16 और 765, बचेगा क्या, 1 1 1, 111 बच गया। ठीक है, ये वैल्यू आपके सामने आ गई। अब ये 0 तो है नहीं, तो 255 और 111 को लेकर चलते चलिए। तो 255 को 111 की फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब मैं बेटा बार बार डिवाइड करके नहीं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। और उसमें 111 की फॉर्म में 111 इंटू 2, जैसे आप इसको इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 222। 222 के बाद में कितना बच गया हमारे पास में, 222 हो गया 255 से, और हमारे पास में जो वैल्यू बच गई वो कितनी बच गई, 33। ठीक है, अब फिर ये 0 नहीं है तो हम किसको, इन दोनों को फिर से साथ में लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे ये लाइन लिखते जाएगा भाई, वी कंसीडर न्यू डिवीजर 111 एंड रिमाइंडर 33, देन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये पूरी बात लिखनी है आपको। ठीक, तो 111 के रूप में आप लिखेंगे, 111 को लिखेंगे 33 की फॉर्म में, तो 333 इंटू 3 कितना हो गया, 99 हो गया, बच गया कितना, 12। फिर आप देख पा रहे होगे कि ये 0 नहीं है, तो अब इस बार हमको क्या लेना है, 33 और 12 को, तो 111 इज इक्वल टू 33 इंटू 3 प्लस 12 में लेने के बाद में 33 को अगर 12 की फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, लिखोगे 12 2 24, बच गया कितना, 9। अब फिर इन दोनों को लेकर चलेंगे, जब तक 0 नहीं मिलेगा तब तक ये प्रोसेस रिपीटेड रहेगा, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो 0 नहीं मिल रहा है इसलिए प्रोसेस हम रिपीट करें। 12 को क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 1 प्लस 3, 9 और 3 को लेकर चलो, तो 9 को क्या लिख सकते हो 3 के फॉर्म में, 3 इंटू 3 प्लस 0। अभी 0 बेटा मिल गया, 0 मिल गया, तो मैंने बताया था बी की पोजीशन पे जो नंबर रहा होगा यही नंबर इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF रहा होगा। बस, तो आप सोच रहे हो ना, ये वाला नंबर जो आपको बड़ा दिख रहा था एक्चुअली ये बड़ा नहीं है, बड़ा ये वाला था।
देख लो आप लोग, क्योंकि इसमें हमने प्रोसेस बहुत बार रिपीट किया है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसको देखा। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसको हटा दें। सेकंड क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3, 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग देखें कि q अगर कोई इंटीजर है तो इस फॉर्म में जो भी आपको दिख रहा है ये हमेशा एक ऑड इंटीजर होते हैं। ये बात आपको प्रूव करनी है। मैंने बताया ना, जहाँ पर भी एल्गोरिदम शब्द का प्रयोग होगा वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें प्रूव ही करनी होती है। तो तमाम जगह पे आपको प्रूव करना है। प्रूवन फॉर्म में अगर आप इसको बेटा ले लें तो एक चीज़ जो हम लोग जानते हैं बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये कहेंगे कि कोई दो नंबर्स हैं अगर, तो a विल बी इक्वल टू, जो बात हम लोग जानते हैं वो क्या है, a विल बी इक्वल टू bq+r। इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। अब अगर मान लीजिए इक्वेशन 1 जो हमने ली हुई है, इस फर्स्ट इक्वेशन में हमने b बराबर 6 ले लिया, क्योंकि 6 दिया हुआ है, इस वजह से 6 लिया है। कोई और स्पेशलिटी नहीं है। 6 क्यों लिया दिमाग में आएगा ना, 6 इसलिए दिया हुआ है क्योंकि सभी 6 की फॉर्म में दिए हुए हैं। ये 2 की फॉर्म में दिए होते तो हम b = 2 रखते, 3 की फॉर्म में दिए होते तो हम b = 3 रखते। ठीक है, कोई इशू नहीं है। 6 की फॉर्म में हमने b बराबर 6 रख दिया। अब b = 6 आप इस इक्वेशन में जैसे ही पुट करते हो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, देखो जरा, a = 6q+r। ठीक, अब अगली शर्त आ गई। अगली शर्त ये है कि जो रिमाइंडर होगा, जो r होगा, आपको मालूम है कि ये r बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, 0 के, लेकिन हमेशा छोटा होगा 6 से। इस शर्त के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम r की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं ले सकते। 6 हॉलो, ये सॉलिड है ना, तो 0 यहाँ पे ले रहे हैं, 6 को नहीं ले रहे हैं, 5, इतने नंबर्स हो सकते हैं। यानी कि r की वैल्यू चलो रखते चले जाते हैं, तो r की वैल्यू अगर आप यहाँ से पुट कर रहे हो तो हमको a = 6q+0 यानी 6q मिलेगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। a = 6q+1 मिलेगा। ये हम r की वैल्यू रखते जा रहे हैं। r की वैल्यू 0 रखोगे कुछ नहीं मिला, r की वैल्यू हमने 1 रखी, ये मिला। a = 6q+2, a = 6q+3, a = 6q+4, a = 6q+5। अब पूरी बात बेटा समझ लो सब लोग। यहां पर आप देख सकते हो ना साफ तौर पे, क्या 6q 2 से डिविजिबल, इक्वेशन नंबर 2, चलिए 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, इन सारी वैल्यूज पे अगर आप लोग देखोगे तो आप ये पाओगे कि ये वाली वैल्यू 6q ये इवन है, 6q+2 अपॉन में आप 2 करके देखोगे ना, 2 कॉमन लोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी इवन है। यहां पर आप देखो 6q+4 ये भी इवन है। तो ये जो आप देख रहे हो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, ये 2 से रिड्यूसिबल है, इस वजह से आप देख सकते हो इवन है। अगर ये इवन है तो बाकी बचे हुए नंबर्स क्या हो रहे हैं, और ये बात आपने प्रूव कर दी। ठीक है, तरीका समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।